नमस्कार, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। मैं सुंदर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने एक नई वीडियो में। दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने एक नई वीडियो की जानकारी के साथ आया हूँ। दोस्तों सर्दी नवरात्रि का पहला दिन में कैसे करें माँ शैलपुत्री की पूजा, इसके लिए जानकारी आपके लेकर आए हैं। दोस्तों उसके पहले आपको राधे राधे, जय माता की। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आग्रह है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्तों, ताकि इस तरह की जो भी वीडियो मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक आती रहे, अपने आप हर वीडियो को आनंद लेते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो को कि नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा हम कैसे करेंगे। खाल के रखें। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। जय माता रानी। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। ओम माँ बीना पानी पुत्र करते माँ साधे तुम्हें नमस्ते। जय माता रानी। जय माता रानी। श्री दुर्गा सप्तशती पहला अध्याय। विनियोग। पहले चरित्र के ब्रह्मा ऋषि महाकाली देवता गायत्री छंद नंद शक्ति रक्तदंडिका बीज अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप हैं। श्री महाकाली देवता की प्रसन्नता के लिए पहले चरित्र के रूप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सो जाने पर मधु कैटभ को मारने के लिए कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी ने जिनकी स्तुति की थी, उन महाकाली देवी का मैं सेवन करता हूँ। वे अपने दस भुजाओं में खड़ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भिशुंडी मस्तक शंख धारण किए हुए हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे अपने तमाम अंगों में आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके शरीर की चमक नीलमणि के समान है और वे 10 मुखों के 10 पैरों वाली हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र सर्वे जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनके उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सो सुनो। सूर्यपुर महाभक्त शरण भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सुरजित मनवंतर के सूरत नाम के एक राजा थे जो चक्रवंश में उत्पन्न हुए थे और समस्त मंडल पर उनका अधिकार था। वे प्रजा को अपने औरस पुत्रों के भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उसमें कोला नगरी का नाश करने वाले क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरत की रणनीति प्रबल थी। उनका शत्रु का उनके साथ युद्ध हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार ही गए। तब वो युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। किंतु वहां भी उनके प्रबल शत्रुओं ने उस समय राजा सूरत पे आक्रमण कर दिया। राजा का बल छीन भोला चला था, इसलिए उनके दुष्ट बलवान और भेदी मंत्रियों ने वहां की राजधानी में भी राजकीय सेना को खजाने को हथिया लिया। सूरत का पर्वत नष्ट हो चुका था, इसीलिए वो शिकार खेलने के बहाने घोड़े पे सवार हो वहां से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहां उनके ब्राह्मण श्रेष्ठ मेधा मुनि का आश्रम देखा। उस आश्रम को देखा तो उस आश्रम में अनेकों हिंसक जीव परम शांत भाव से रहते थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन में शोभा बढ़ा रहे थे। वहां जाने पर मुनि ने उनका आदर सत्कार किया और वे मुनि श्रेष्ठ आश्रम में इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहां रहे। फिर ममता के वश होकर वे आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे। पूर्व काल में मैं
जिस प्रकार नगर का पालन किया था, वही नगर आज मुझे रहित है। पता नहीं दुराचारी श्वेतन उस धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करता था वह अति बलवान था। वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर न जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने का सदा मेरे पीछे चलते हैं, वे निश्चय ही सबके दूसरे राजाओं का अनुसरण करते होंगे। व्यर्थ खर्च करने वाले उन लोगों के द्वारा अत्यंत कष्ट से जमा हुआ वह मेरा खजाना खाली हो गया। तथा या कोई भी राजा पर सूरज लगातार सोचते थे। एक दिन वहां वह विचार पूर्वक मेधा के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उनसे पूछा कि हे सज्जन, तुम कौन हो? यहाँ तुम क्यों सोग्रस्त और उद्विग्न दिखाई दे रहे हो? राजा सूरज क्रिया प्रेम पूर्वक कहा। यह वचन सुनकर वैश्य से विनीत भाव में उन्हें प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, राजन, मैं धनिक के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। मेरे दुष्ट स्त्री पुत्रों ने धन के लालच में आकर मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। उस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। विश्वसनीय बंधु बांधवों ने मेरी संपत्ति छीनकर मुझे निकाल दिया। इसीलिए दुखी हो मैं यहाँ चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस प्रकार नहीं जानता कि मेरे पुत्रों की स्त्री और आत्मीय की कुशल है या नहीं। इस समय घर में वो कुशल पूर्वक रहते हैं अथवा अकुशल से हैं। वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वो सदाचारी अथवा दुराचारी हो गए हैं? राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना प्यार क्यों है? वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बातें कहते हैं वह सच है, किंतु क्या करूं, मेरा मन निष्ठुर धारण नहीं कर सकता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति श्रद्धा और पति के प्रति प्रेम और स्वजन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे दी और मुझे घर से निकाल दिया, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतनी अनुरक्ति है। हे महामाते, गुणीहीन बंधुओं के प्रति जो मेरा चित्त के इस प्रकार प्रेम बन हो रहा है वह क्या है? इस प्रकार मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा यह अत्यंत दुखित हो रहा है। उन लोगों का प्रेम में कुछ श्रद्धा भाव है तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता, उनके लिए क्या करूं? मार्कंडेय जी बोले, हे ब्राह्मण, तदंतर में राजाओं ने श्रेष्ठ सूरत और वहां समाधि नामक वैसे दोनों सार्थक मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और उनके साथ यथा योग न्याय कुल विनय पूर्वक बर्ताव करके बैठ गए। उसके बाद वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे कृपा करके बताइए। मेरा चित्त अपने वश में नहीं है, इसीलिए यह बात मेरे मन में बहुत दुख देती है। मुनिश्रेष्ठ जो राज्य मेरे हाथ से चला गया, उसमें सम्मान पर संपूर्ण भूभागों में मेरी ममता हो रही है। यह जानते हुए कि अब वह मेरा नहीं है, अज्ञानी के भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। इसका क्या कारण है? इधर यह वैश्य भी घर में अपमानित होकर आया था। इसके पुत्री, स्त्री और नौकरों को इनको छोड़ दिया है। आत्मजनों ने इनके परित्याग कर दिया है तथा इसके हृदय में इनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार से तथा मैं यह दोनों बहुत दुखी हैं, जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता के कारण आकर्षण पैदा हो गया है। हे महाभाग्य, हम दोनों समझदार हैं तो भी हमसे जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? विवेक शून्य पुरुष के भांति मुझ पर इसमें भी मूर्खता के स्पर्श दिखाई देती है। ऋषि बोले, महाभाग, जब सभी जीवों का विषय गोचर होने का ज्ञान है और महाभाग विषय सबके लिए अलग अलग है। कुछ प्राणी दिनों में नहीं देखते तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है, मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वही ऐसे नहीं होती। पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों में बुद्धि होती है। मनुष्य का ज्ञान वैसे भी वैसा का वैसा ही होता है। जैसे उन मृग और पक्षियों का होता है तथा मनुष्यों का होता है, वैसे ही उन मृग, पक्षी आदि का होता है। यह तथा अन्य बातें भी प्राय दोनों ही समान ही हैं। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, ये स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए वे मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। पुरुष श्रेष्ठ, क्या तुम देखते नहीं कि मनुष्य समझदार होते हुए भी लोग बस अपने किए हुए उपकारों का बदला पाने के लिए पुत्रों की कामना करते हैं। यद्यपि उनमें सब में समझ की कमी है, तथापि वे संसार की स्थिति बनाए रखने वाली भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भाव से युक्त मोह की गहरे गड्ढे में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करने चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु के योग निद्रा जो भगवती महामाया है, उन्हीं के द्वारा जगत मोहित हो रहा है। भगवती महामाया देवी ज्ञानों में चित्त के बलपूर्वक खींचकर मोहग्रस्त कर देती हैं। वहीं इसे सारे चराचर जगत की सृष्टि करती हैं।
तथा वही प्रसन्न होने पर मनुष्य की मुक्ति के लिए वरदान देती हैं। वही ब्रह्म विद्या, संसार बंधन, मोक्ष और करुणा भक्त सनातनी देवी तथा संपूर्ण ईश्वर के भी अधीश्वर हैं। राजा ने पूछा, भगवान जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वो देवी कौन है? ब्राह्मण, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई तथा इनके कार्य कौन कौन से हैं? ब्राह्मण देवताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव है वैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रभाव हुआ वह सब मैं आपके मुख में सुनना चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, राजन, वास्तव में तो देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण विश्व का उन्हीं का रूप है। उन्होंने समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है। यद्यपि उनका आविर्भाव अनेक प्रकार से होता है, वह मुझ में सुनो। यद्यपि वह नित्य अजन्मा है, तथापि जब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय संसार में उत्पन्न कहलाती हैं। कल्प के अत्यंत सब संपूर्ण जगत के लिए महासागर में डूबा जाता है। असब प्रभु की भगवान विष्णु शेष नाग के सैया पर बिछाकर योग निद्रा में लीन सो रहे थे। उसी समय उनके कानों की मैल से दो भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटव के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को उद्यत हो गए। भगवान विष्णु के नाभि काल में विराजमान प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास मारने के लिए आता और भगवान को सोया हुआ देखा, तो एकाग्रचित्त होकर उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने के लिए नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति आरंभ की, जो इस विश्व की स्वामिनी, जगत को धारण करने वाली, संसार का भरण पोषण संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति है। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की भगवान ब्रह्मा स्तुति करने लगे। ब्राह्मण जी ने कहा, देवी तुम स्वाहा, तुम ही स्वधा, तुम ही वस्त्रकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप है। तुम ही प्राण ज्ञानी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रसन्न को आकार उकार मकार, इन तीनों मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन तीन मात्राओं के अतिरिक्त जो भी बिंद रूपा नित्य अर्धमात्र हैं, इस विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी तुम संध्या, सावित्री तथा ब्रह्मजननी हो। देवी तुम ही इस महासंकल्प ब्राह्मण को धारण करती हो। तुमसे ही जगत की सृष्टि होती है। तुम्ही से इसका लालन पालन होता है। आशा तुम ही कल्प के लिए अत्यंत सबको अपने ग्रास बना लेती हो। जगन्मयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्पना के समय संहार रूपा हो। तुम्हें महाविद्या, महामाया, मधुमेहा, महास्मृति, मोहरूपा, महादेवी, महाईश्वरी हो। तुम तीनों गुणों में सत्व रज तम को उत्पन्न करने वाली देवी सबकी प्रकृति हो। भयंकर कालरात्रि, महारात्रि और तुम ही बोधा स्वरूपा बुद्धि हो। लज्जा, शांति और क्षमा, पुष्टि, तिष्टि भी तुम ही हो। तुम शूलधारणी, घोर रूपा, खड़ग धारणी तथा गदा, शंख, चक्र, धनुष, बाण धारण करने वाली हो। बाण भी सुभिन्न और परिक्रिय भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और समयांतर हो। तुम्ही ही जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, सबकी इच्छा रूप तुम ही अत्यंत सुंदरी हो। पर सबसे परे रहने वाली परमेश्वरी शक्ति तुम ही हो। अखिल में तुम्हें देवी कहीं भी सत्य असत रूप में वस्तुएं, उनके सब जो प्रकार की शक्ति हैं, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है, जो इस जगत से सृष्टि पालन और संहार करते हैं। उन भगवान को भी सबने नित्यक में अधीन कर दिया है और तुम्हें स्तुति करने में यहाँ कौन सा अर्थ हो सकता है। मुझको भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को भी तुम्हें सही धारण कराया है तथा तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। देवी तुम तो अपने इस उदर प्रभाव से विशेष स्तुति हो। जो दोनों असुरों मधु और कैटव हैं, इसको मोह में डाल दो। आज जगदीश्वर भगवान विष्णु का शीघ्र जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों महान असुरों को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ऋषि बोले, राजन, तो जब ब्रह्मा जी ने वहां मधु और कैटव को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिहर्ता देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वो भगवान के नेत्र, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अप्रकट जन्म और ब्रह्मा जी दृष्टि को सक्षम खड़ी हो गई। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी जनार्दन उस एकवर्ण के जल में शेषनाग के सैया से जाग उठे। फिर उन्होंने दोनों असुरों को देखा। वे दुष्टात्मा मधु और कैटव अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से लाल लाल आंखें किए ब्रह्मा जी को खा जाना चाहते थे। तब भगवान श्री ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाह्य युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण मोदमंत हो रहे थे। इधर माया ने भी इन्हें मोह में डाल रखा था, इसलिए वो भगवान विष्णु से कहने लगे कि तुम हमारी वीरता से प्रसन्न हो।
हम तुम्हारी वीरता से प्रसन्न हैं, तुम हम लोगों से किसी प्रकार का वर की कामना करो। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो फिर मेरे हाथ से मारे जाओ। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यह तुम्हारे किसी वर में से क्या लाभ है? ऋषि ने कहा, इस प्रकार धोखे में जाने पर भी जब उन्होंने संपूर्ण जगत में जल ही जल देखा, तब कमल नेत्र भगवान विष्णु ने कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी न हुई ना हो वहीं हमारा वध करो। ऋषि बोले, तब तथा अशोक का शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पे रखकर चक्र से काट डाले। इस प्रकार हे देवी महामाई ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई। अब आगे तुम उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, तो सुनो। इति मधु कैटभ वध नामक पहला अध्याय समाप्त। जय माता रानी। इसके साथ ही मेरी ये वीडियो यहाँ के समाप्त हुए हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो जानकारी काफ़ी अच्छी लगी हो। यदि आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू। प्रेम से बोलो माता रानी की जय। जय माता दी।